হয় না খোদা দিল কি দয়া হয় না। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के राजस्थान में थार डेजर्ट जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर तक फैला हुआ है, इस राज्य में कुछ ऐसे बंजारा कम्युनिटी के ग्रुप्स हैं जिनकी कहानी आपको इंडिया की कलरफुल आर्ट, कल्चर और म्यूजिकल हेरिटेज के और भी करीब ले जाएगी। बंजारा उन्हें कहा जाता है जो अक्सर अपने रहने की जगह बदलते रहते हैं। इंडिया के बंजारा कम्युनिटी के ओरिजिन की कहानी एंशिएंट दौर से शुरू होती है। ब्रिटिश राज के कई साल पहले इंडिया के उत्तरी राज्यों में अक्सर होने वाले हमलों की वजह से इंडियन नोमैडिक ट्राइब्स का ओरिजिन शुरू हुआ था। इन्हीं में से कुछ बंजारा ट्राइब के लोग यूरोप की ओर चल दिए थे, जिन्हें दी रोमानी कहा जाता है, और कुछ लोग आज भी इंडिया के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि रोमानी भाषा हिंदी भाषा से थोड़ी थोड़ी मेल भी खाती है। The Romani language has many similarities with the language that I grew up speaking, my mother tongue Hindi. The words for upar, which is upri, up, thale, down. कुछ लोगों को लगता है कि राजस्थान के बंजारा लोग खतरनाक और चोर होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग आम लोगों की तरह ही होते हैं, कुछ भले तो कुछ बुरे। इन्हीं कुछ बंजारा ट्राइब्स में से एक इंटरेस्टिंग ट्राइब है जिन्हें कालबेलिया कहा जाता है। ये ट्राइब पाली डिस्ट्रिक्ट के आसपास ज्यादा पाई जाती है। इस ट्राइब के लोग अक्सर बेहतर कारोबार और बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए अपनी जगह बदलते रहते हैं। इनके डांस फॉर्म को इनके ट्राइब यानी कालबेलिया का ही नाम दिया गया है। इनका पहनावा और इनके डांस मूव्स एक सांप के मूवमेंट से मेल खाते हैं। इन्हीं ट्राइब में से एक और इंटरेस्टिंग ट्राइब है जिसे बोपा कहा जाता है। जिस तरीके से कालबेलिया ट्राइब मशहूर है अपने डांस टैलेंट की वजह से, वैसे ही बोपा ट्राइब के लोग ट्रेडिशनल म्यूजिक में टैलेंटेड हैं। बोपा ट्राइब के लोगों का इतिहास राजाओं और महाराजाओं के दौर से मिलता है। इनके म्यूजिक परफॉर्मेंसेस के बिना राजस्थान का कोई फेस्टिवल पूरा ही नहीं होता है। इस ट्राइब की स्टोरी टेलिंग का एक अलग ही अंदाज है। बोपा ट्राइब के लोग फड़ यानी वॉल और क्लॉथ पेंटिंग के जरिए अपने डांस और म्यूजिक के तड़के के साथ लोकल्स और टूरिस्ट को राजस्थान के ट्रेडिशन के बारे में बताते हैं। फैशन बंजारों का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इस ट्राइब की महिलाएं ब्लैक, रेड, येलो, ऑरेंज और ब्राइट कलर्स का कॉम्बिनेशन पहनती हैं, जिसमें शाइनी ज्वेलरी का अलग ही अंदाज है। इस ट्राइब के बच्चे और आदमी अक्सर 60s के बॉलीवुड फैशन और बोहो स्टाइल यानी आर्टिस्टिक कपड़ों में दिखते हैं। राजस्थान के बंजारा ट्राइब्स में से एक ट्राइब ऐसा है जिनके ट्रेडिशन और रिचुअल्स बहुत ही हटके हैं। इन्हें सतेया ट्राइब कहा जाता है। इस ट्राइब का मानना है कि एक यूनिवर्स इंसानों के रहने लायक नहीं है। इसी आइडियोलॉजी को अपनाते हुए इस ट्राइब के लोग किसी अपने की डेथ होने पर अल्कोहल, फूड और डांस के साथ धूमधाम से जश्न मनाते हैं, और जब किसी नई बच्चे का जन्म होता है तो ये उसका दुख मनाते हैं। इनका मानना है कि अब उस बच्चे का जन्म एक परेशानियों और दुख से भरे संसार में हुआ है। पुराने जमाने में जिस आर्ट फॉर्म को पहले एक रॉयल दर्जा दिया जाता था, आज वो आर्ट फॉर्म स्ट्रीट्स में मशहूर है और उसकी चकाचौंध आज भी उतनी ही है जितनी तब थी। कालबेलिया ट्राइब से एक बहुत ही जाना पहचाना नाम सामने आता है। मिलिए गुलाबो सपेरा से, जिनको लड़की होने की वजह से जन्म होने पर दफन कर दिया गया था, पर एक रिश्तेदार ने उनकी जान बचाकर इंडिया को दिया था एक अनोखा टैलेंट। गुलाबो सपेरा को उनके डांस आर्ट में
नाम कमाने के लिए पद्मश्री अवार्ड से साल 2016 में सम्मानित भी किया गया था। गुलाबो सपेरा की कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। कैसे एक यंग नोमैडिक लेडी ने सपेरों के बैकग्राउंड से आते हुए पहले नेशनल रिकॉग्निशन पाई और उसके बाद इंटरनेशनल भी। राजस्थान के बंजारा ट्राइब्स में एजुकेशन को पाने के लिए कई सालों से कोई सहारा नहीं मिला था, पर अब बहुत से एनजीओज आगे बढ़कर बंजारा कम्युनिटी के बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन देकर उन्हें प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहे हैं। जरा सोचिए, इन बंजारों में से कितने टैलेंटेड लोग निकलेंगे जो कि एजुकेटेड होंगे और इस कॉम्पिटिटिव दौर में अपना रास्ता खुद बनाएंगे। राजस्थान के रेगिस्तान से सामने निकलकर आते हैं बंजारों के सुल्तान। डांस से लेकर सिंगिंग तक छाने वाले इन ट्राइब से बनती है हिंदुस्तान की पहचान। Yeah.